लोग जा रहे हैं ये ट्रेनिंग कंडक्ट करने कि कपलर को कैसे इंस्टॉल करना है ना। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो डक्ट है तो डक्ट को डक्ट कटर से ही काटना है और स्टेप बाय स्टेप काटना है। सपोज थोड़ा काट के दिखाइए तो साइड से, एक साइड किसी जगह लोकेशन से काटिए, कैसे काटना है। इसको प्रॉपर तरीके से एकदम 90 डिग्री में रख करके और स्टेप बाय स्टेप उसको काटना है। जिस तरीके से हम अभी काटने जा रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से उसको रख लें और स्टेप बाय स्टेप काटना है। यूज ओनली ए डक्ट कटर टू कट द डक्ट्स, डू नॉट यूज हैक्सा नाइफ। डक्ट शुड बी कट विथ अबाउट 20-30 mm ओवरलुक विथ डक्ट कटर एट 90 डिग्री। ये जो डक्ट कटर है ये स्मूथ होना चाहिए। और ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब हमें डक्ट कपलर को इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो ये ओवरलैप होना चाहिए। मेजर करिए ज़रा, तो आप वीडियो को इधर नज़दीक लेके आइए थोड़ा सा प्लीज़। ये 200 mm एक दूसरे से ओवरलैप होना चाहिए, क्योंकि हमें इस कपलर को इंस्टॉल करना है तो वो ओ रिंग तक ये जाना है। इस डक्ट को ओ रिंग तक जाएगा, डक्ट को ओ रिंग तक जाएगा, इसलिए हमें 20 से 30 mm तक इसको मिनिमम काटना है। ये ओवरलैप होना चाहिए। चलिए ठीक है। इसको बोलते हैं ओ रिंग, इसको बोलते हैं टीथ रिंग। दोनों का अपने आप में बहुत रोल है। कपलर शुड नॉट बी रोटेड व्हाइल फिटिंग, अदरवाइज इट्स टीथ विल बी डैमेज्ड। जो इसका टीथ है वो डैमेज हो जाएगा यदि रोटेट हो रहा है तो। विल नॉट हैव प्रॉपर ग्रिप टू स्टैंड फर्म अगेंस्ट प्रेशर ड्यूरिंग DIT। रोटिंग द कपलर आल्सो डैमेज द ओ रिंग। ओ रिंग एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे कपलर फिटिंग में। हम लोग इसको प्रॉपर मिस कर देते हैं, इसलिए हमेशा ये पाया जाता है कि हमारा जो DIT है वो फेल हो जाता है। इसीलिए हमें ओ रिंग और टीथ रिंग प्रॉपर तरीके से फिट होना चाहिए। सबसे पहले जैसे कि हमने बताया है कि इसको प्रॉपर फिट होना चाहिए। इसको पहले फिर इसको चैम्फरिंग टूल से, रजवाड़ी जी चैम्फरिंग टूल ही बोलते हैं ना, चैम्फरिंग टूल से इसको क्या करना है कि इसको स्मूथ करना है। कि जैसे हमारा जब हम दोनों तरफ से इसको इसके अंदर डालें तो ये जो स्मूथ तरीके से ओ रिंग जो है ये डक्ट के अंदर इस तरीके से ओवरले इसके अंदर जाना चाहिए। चैम्फरिंग टूल उसको मार कर लें और फिर उसके हिसाब से उसको सेट करके सेट कर लें। चैम्फरिंग टूल का यूज क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चैम्फरिंग टूल का यूज, चैम्फरिंग टूल रिड्यूस द आउटर डाया ऑफ द डक्ट टू लेस देन इनर डाया ऑफ द रबल ओरिंग। यहाँ कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा। तो चैम्फरिंग टूल का काम क्या है कि जो आउटर डाया है इसका, ये आउटर डाया ज्यादा है तो इसको आउटर डाया को रिड्यूस करना है कंपेयर ऑफ द इनर डाया। इससे क्या होगा, जो ओ रिंग होगा वो नीचे जाएगा, वो तरीके से प्रॉपर बैठ जाएगा। द डक्ट नाउ इंटर द ओ रिंग विदाउट एनी इफर्ट। जो ये हम जब डक्ट को डालेंगे तो इसका मतलब है कि इफर्ट नहीं लगना चाहिए, वो आसानी से ओ रिंग में जाकर के डक्ट शेप में बैठ जाएगा। अब ये हमने इसको ओ रिंग को बता दिया। अब अगला पॉइंट बनाने जा रहे हैं कि जब हम ये फिट है इसमें हमें अंदर डक्ट को डालना है। अब सबसे पहले हमें यह देखना है इसमें अप्लाई ए ड्रॉप ऑफ शैम्पू एज ए सॉफ्ट बेस्ड लुब्रिकेंट ऑन द इनर साइड ऑफ ओ रिंग इनसाइड द कपलर विदाउट ओपनिंग द कपलर। हमें कपलर को ओपन नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कपलर को ओपन नहीं करना है। इसमें शैम्पू जो लुब्रिकेंट ऑयल है इसमें थोड़ा सा लगा करके इसके नीचे जब डालना है तो ये देखना है कि जो हमारा ओ रिंग है ओ रिंग तक प्रॉपरली तरीके से चला जाए, इसलिए इसको ओपन नहीं करना है। इन सेम पीड में सेपरेट 200 mm का एक दूसरे से डिफरेंट होना है। समझ में आया तुमको ना? यदि आपको समझ में आ रहा है जो मैं बात कर रहा हूँ तो 200 mm से डिफरेंट होना चाहिए। 200 mm का डिफरेंट मतलब बताइए राजवाड़ी जी, क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। 200 mm का डिफरेंट जैसे एक कपलर से दूसरे कपलर में क्या डिफरेंट होगा। एक कपलर कहीं किधर चला, अच्छा ये जैसे ये कपलर है, अब एक दूसरे से होना चाहिए और जिग-जैग सिचुएशन में होना चाहिए। हाँ, ऐसी सिचुएशन में होना चाहिए। इन द सेम पीट सेपरेट द पुश फिट कपलर प्रेफरली विथ 2 mm गैप इन बिटवीन एनी टू।
200 mm मिनिमम दूरी पे होना चाहिए। मोस्टली लाइक रीजन है कपलर लीकेज इन डैमेज ओरिंग। जब हमेशा देखा गया है कि कपलर हमारा डैमेज्ड है तो उसका मोस्टली रीजन है कि ओ रिंग हमारा डैमेज हो जाता है। यूज आप उसका रीजन क्या है लीकेज का, सबसे यूज ऑफ इनकरेक्ट टूल्स, और उसका सबसे बड़ा रीजन है हैक्सा ब्लेड यूज करना और प्रॉपर तरीके से 90 डिग्री में स्क्वायर उसको ओ रिंग ना फिट होना और चैम्फरिंग टूल यूज नहीं हो रहा है, इसलिए सबसे बड़ा रीजन है। और हैवी फोर्स देना, नॉट कंफर्मिंग एनी यूजिंग हैविंग फोर्स टू द पुश द डक्ट कैन डैमेज द ओ रिंग। हमें ये भी देखना है कि वो जो एक दूसरे प्रेशर देना है, फोर्स देना है डक्ट के ऊपर, तो सॉरी कपलर के ऊपर, दोनों तरफ से डक्ट को ज़्यादा हैवी फोर्स नहीं देना है। ये सब बहुत महत्वपूर्ण कारण है जिसलिए हमें होता है। फिर इसको प्रॉपर तरीके से आप बैठा दीजिए, कैसे बैठाना है थोड़ा सा, ये अभी चैम्फरिंग टूल नहीं हुआ है, चैम्फर नहीं हुआ है, इसलिए हम इसको नहीं कर पाए हैं। हमारे पास चैम्फरिंग टूल अभी हाल फिलहाल में नहीं है। मैं अभी अगले वीडियो में इसको कोशिश करूंगा कि चैम्फरिंग टूल आ जाए और फिर इसके बाद हम कपलर को सेट करके बैठा देंगे और प्रॉपरली तरीके से। अभी एक बार आप दे सकते हैं इस कपलर को बिना खोले इसको फिट कर दिया है। अब ये खुलेगा नहीं, अब ये खुलेगा नहीं, बिना खोले इसको हमने वो कर दिया है। और हमारा कपलर पॉइंट का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम यदि आप लोगों को कोई इशू है, इसमें कोई दिक्कत है तो कोई बात है, कोई पूछ सकते हैं। और एक अप्रूव ब्रांड का होना चाहिए और विदाउट खोले कपलर को किस तरीके से फिट करना है, उस फिट कपलर मेथड से ये हमने आप लोगों को बता दिया है। यदि कोई इशू आ रहा है तो अभी आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ चैम्फरिंग टूल लेके आइए और अरेंजमेंट प्रॉपर तरीके से हो जाएगा, जिससे लोगों को समझ में आएगा और आप लोगों को काम करने में सहूलियत होगी। धन्यवाद।